हेलो दोस्तों, आज के वीडियो हम एक्सेल का एक बहुत ही यूजफुल फीचर देखने वाले हैं, डेटा वैलिडेशन ऑन लिस्ट। इस फीचर की हेल्प से आप एक्सेल शीट में ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, जिसमें सिर्फ वही वैल्यू अलो होंगी जो आप लिस्ट में दोगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक तो डेटा एंट्री फास्ट होगी, एक्यूरेट होगी और बिल्कुल एरर फ्री होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की डेफिनेशन की। डेटा वैलिडेशन बेसिकली एक्सेल का एक रूल सिस्टम है जो कंट्रोल करता है कि यूजर सेल में क्या एंटर कर सकता है और क्या एंटर नहीं कर सकता। और जब हम लिस्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपके प्री डिफाइंड वैल्यू शो होते हैं और यूजर वही सिलेक्ट कर सकता है। अगर यूजर उसके अलावा कोई वैल्यू और टाइप करने की कोशिश करता है तो उसको एरर शो होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं। अब हमको यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट फिल करने हैं, जैसे HR, IT, सेल्स एंड मार्केटिंग। और हम चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट वाली रेंज में एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाए, जिससे हम हमारा काम फास्ट हो जाए और कोई भी मिस्टेक ना हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से डेटा टूल ग्रुप के अंदर डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर हम एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सोर्स में वैल्यू टाइप करेंगे, जैसे HR, फिर कोमा लगाएंगे, IT लिखेंगे, कोमा लगा के सेल्स, मार्केटिंग, और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि सेल में एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। इसमें से हम वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम HR को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू फिल हो गई। हम सेकंड सेल पे क्लिक करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी सेल्स वाली वैल्यू फिल हो गई। अगर कोई यूजर मैन्युअली टाइप करता है वैल्यू को, जैसे हम एग्जांपल के लिए सेल में टाइप कर देते हैं ABC, एंटर प्रेस करते हैं तो यूजर को ये एरर मैसेज शो होगा, जैसे दिस वैल्यू डज नॉट मैच दी वैलिडेशन। फिर ट्राई करेंगे, उसके बाद तो कट करेंगे और ड्रॉप डाउन से वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे बेनिफिट यही होता है, जब भी हम ये शीट यूजर को देते हैं तो यूजर इन सेल के अंदर सिर्फ यही डिपार्टमेंट वाली वैल्यू को चूज कर सकता है जो हमने ऑप्शन दिए हैं। उसके अलावा वो कोई और वैल्यू नहीं टाइप कर सकता। और उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको स्टेटस भी फिल करना है यूजर का, जैसे एक्टिव और इनएक्टिव, और हम चाहते हैं कि स्टेटस वाले डेटा रेंज में भी ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए भी वही हम सेम सबसे पहले डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा टूल के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अब हम अगर जैसे हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा है, जैसे स्टेटस वैल्यू वैल्यू ज्यादा है, जैसे HR डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अगर लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी है, हम यहाँ पर मैन्युअली टाइप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं सेल रेंज को, जैसे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी, मतलब ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी और यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो, जब हम सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमको एक्टिव और इनएक्टिव शो हो रहा है। तो जब हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक्टिव वैल्यू फिल हो जाएगी। और उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये सिटी का एग्जांपल है, इसके अंदर हमको सिटी वाली कॉलम के अंदर सिटी फिल करनी है। सिटी की लिस्ट ये वाली है, तो इसको हम सेल रेंज से सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले डेटा रेंज को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स के अंदर हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सिटी लिस्ट वाली, और ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे सिटी वाले कॉलम के अंदर हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पुणे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इससे यूजर का काम काफी फास्ट हो जाएगा, उसको मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, वो सीधा इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता है वैल्यू। और इसमें कुछ भी एरर या मिस्टेक होने के चांस भी काफी जीरो है।
और उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इस लिस्ट के अंदर कुछ अपडेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ड्रॉप डाउन में भी अपडेट हो जाए, जैसे अगर नॉर्मली हम यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, जैसे हरियाणा, एंटर प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा ड्रॉप डाउन में अपडेट हुआ। तो जैसे ये ड्रॉप डाउन में वैल्यू अपडेट नहीं हुई और हम चाहते हैं कि वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक अपडेट होती रहे, तो उसके लिए हम एक्सेल में टेबल का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले इसको कट करते हैं और उसके बाद इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको टेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि माई टेबल एज हेडर, मतलब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो सिटी लिस्ट है वो हेडर बन जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो वो लिस्ट के अंदर आ जाएगी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ओके प्रेस करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो सिटी लिस्ट हमारी हेडर बन चुकी है। इससे अब बेनिफिट क्या होगा, जैसे अगर इस लिस्ट को अब हम सोर्स के अंदर देंगे तो हमारी लिस्ट ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी, सोर्स लिस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम इसका एक नेम रेंज बना देते हैं। जैसे इसको नेम रेंज बनाने के लिए हम नेम बॉक्स में इसका नाम लिख देते हैं सिटी और ओके प्रेस करते हैं। अब हम सोर्स के अंदर वैल्यू को चेंज कर देंगे, डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सोर्स में हम वैल्यू को चेंज कर देंगे इक्वल टू सिटी। जब हम नेम रेंज का यूज करते हैं तो हमको इक्वल टू साइन लगाना होता है और नेम रेंज का नाम लिखना होता है। एंटर प्रेस करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, यहाँ आप देख सकते हो अभी वही सेम नेम रेंज है। और उसके बाद जैसे अगर हम इसमें आप दोबारा वैल्यू ऐड करते हैं इस लिस्ट के अंदर, जैसे हरियाणा, एंटर प्रेस करते हैं तो ये वाली लिस्ट हमारी ड्रॉप डाउन में भी अपडेट हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अब हरियाणा शो हो रहा है। तो इससे आपको बेनिफिट यही होता है कि आपको सिर्फ सोर्स के अंदर वैल्यू को अपडेट करना होता है, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन के अंदर वो वैल्यू अपडेट हो जाती है। और इसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे प्रो और कॉन्स। जैसे अगर कोई इस सोर्स के अंदर वैल्यू को रिमूव कर देता है, जैसे हमने यहाँ से पुणे को रिमूव कर दिया और एंटर प्रेस करते हैं और अब हम ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो वहां पर हमको ब्लैंक वैल्यू शो होगी, जैसे आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सोर्स लिस्ट में कुछ भी चेंज ना हो तो आप इस लिस्ट को अलग शीट में बना सकते हो और उस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई इसमें कोई छेड़खानी ना करे, जैसे कोई भी नाम को डिलीट ना करे या कुछ अपडेट ना करे। जब आपको अपडेट करना हो तो आप ही करें। और आप डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का भी यूज कर सकते हो, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इनपुट मैसेज का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो और इनपुट मैसेज भी दे सकते हो यूजर को। और एरर अलर्ट वाले ऑप्शन भी देखे थे हमने, टॉप भी देखा था, वार्निंग भी देखी थी और इंफॉर्मेशन भी देखी थी। और उसके बाद हम फाइनल रिकैप देखते हैं। जैसे आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करें और उसका कैसे यूज करें, और लास्ट में हमने सिटी वाला एग्जांपल देखा जिसके अंदर हमने नेम रेंज का भी यूज किया और टेबल का भी यूज किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।